ओम काली। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबका जीवन सुख में बीते और सब सुखी हों, संपन्न रहें, हमेशा आपकी रक्षा होती रहे, माँ हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ऐसी कामना के साथ मैं आज की जो आज का संदेश है आप लोगों के लिए, ये संदेश आज एक अलौकिक संदेश होगा जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपको जो दिया जा रहा है, जो संदेश आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, आज इस रीडिंग से आपको पता चलेगा। या कुछ संकेत ऐसे देंगे कि जिससे आप समझ सकें कि जो यूनिवर्स है, जो आपको किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और क्या आपसे वो पाना चाह रहे हैं और क्या आपको देना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपको किस लिए इस धरती पे भेजा गया है, आपके क्या कार्य हैं, आपको किस तरीके से करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से पता चलें। और संकेत ज़रूर देंगे ताकि आप इस चीज़ों को समझ पाएँ, उस यूनिवर्स के कनेक्शंस को आप जस्टिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि आखिर ये हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक, तो देखते हैं आज ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आप लोगों के लिए क्या कहना चाह रही, क्या मैसेजेस देना चाह रही। ठीक, एक साथ 3 कार्ड आ गए, मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी दोबारा। ओके, फर्स्ट श्री गणेश। तो इस रीडिंग का एक शुभारंभ हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है और गणेश जी खुद आ चुके हैं, विघ्नहर्ता। तो एक तरह से ये आपको एक ऐसा संदेश है आपके लिए कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें अभी उजागर हो रही होंगी, नई नई दिक्कतें आपकी लाइफ में उजागर हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते जा रहे हैं। ठीक, बहुत दिन से आप चीज़ों को झेल रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। तो एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको यही बताना चाह रही थी कि आपको रोका नहीं गया था। ठीक, आपको सिर्फ शिक्षित करने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की गई थी, ताकि आपको समझ में आए कि एक ज़िंदगी में जो एक प्रवाह चलता है किसी भी चीज़ का, चाहे आप नेगेटिविटी का फेस कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिविटी फेस कर रहे हो, तो उसमें अगर आप स्टेबल अगर कुछ समय के लिए वो स्थिति या परिस्थिति आपके लिए नहीं बनी रहेगी तो आप कुछ सीख नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो फिर ये आना जाना इस तरीके से अगर रेगुलरली लगा रहेगा और वो चीज़ रुक के कोई चीज़ अगर आपको सच में सीखनी है या सिखाना चाहा जाता है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए वो स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी थी कि आपके लिए वो स्थिति परिस्थिति रोकी गई थी ताकि आप उसके अनुभव अच्छे से ले सकें। आपके साथ जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनके भी अनुभव अच्छे से ले सकें, लोगों को जान सकें, समझ सकें। तो ये जो समय और पीरियड आपका ज़्यादा लंबा अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय बीत गया ऐसे ऑब्स्टिकल्स को देखते देखते, उस एक तरह से उस चुनौतियों को झेलते झेलते, तो ये आप एक तरह से आपको ट्रेंड किया जा रहा था। तो श्री गणेश का जी जो हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से विघ्नहर्ता की बात हो रही, तो आपके विघ्न जो आपको दिए गए थे वो हरने भी वही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला। ठीक, तो एक तरह से आपके लिए एक नई जर्नी, एक नए मार्ग का शुभारंभ हो रहा है, जहाँ पे आपका स्वागत किया जा रहा है कि आप आइए, अब आपके लिए नई दुनिया दी गई है, एक नया आपके लिए ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक ऐसा नयापन आपके अंतरात्मा में, आपके जीवन में हर एक चीज़ में आपको नयापन फील होने वाला है। सारे धीरे धीरे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए थे सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। अब जिन अवसरों को आप ढूंढ रहे थे कि आपको सब जगह मतलब ब्लॉकेजेस दिख रही थी, कोई चीज़ मिल नहीं रही है आपको, तो एक तरह से स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको हमेशा आपके साथ रहा है। आपने भले उस चीज़ को नहीं समझा, आपको ये चीज़ें संकेत आपको बार बार दिया जा रहा था। जैसे अगर आपको कोई विघ्न हुआ है, कोई आपको दिक्कत हुई है, तो एंड मौके पे एक लास्ट मोमेंट ऐसा होता था जहाँ पे आपकी चीज़ों का निवारण हो जाता है, किसी के भी माध्यम से हो जाएगा, चाहे जैसे हो जाएगा। अगर ज़्यादा पूरी तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर भी अगर कुछ परसेंट तो पक्का है आपके लिए, वो चीज़ें हो ही जाती है कि जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए। तो ये चीज़ अगर आपके साथ होती थी एक लास्ट मोमेंट पे, तो ये समझ लीजिए कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जा रहा था। गणेश जी यही कहना चाह रहे हैं कि आपको हमेशा उन्होंने अपने ही निगरानी में रखा है। ठीक, और अब बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो अभी आपके हाथों होने हैं। शायद कुछ ऐसी बड़े बड़े कार्य होंगे जो सिर्फ आपका ही वेट हो रहा था कि आप पूरी तरीके से पहले शिक्षित हो जाएं, सामर्थ्यवान बन जाएं, तब वो चीज़ें आपको वो एक तरह से जिम्मेदारी दी जाए कि तब उस चीज़ को आपको मैदान में उतारा जाए, तब आप लड़ने के लिए उतरें। क्योंकि जब तक अगर आपको सेनापति बनाया जा रहा है तो सेनापति की क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए।
तो बस आपको अभी तक ट्रेंड किया जा रहा था। ये सारी दिक्कतें इसीलिए दी गई थी ताकि आप जो है अपने जीवन में दिक्कतों से लड़ना, लोगों से को संभालना, लोगों से खुद से संभलना, ठीक है, परिस्थिति को संभालना, सब कुछ सीखें आप। तो इसके लिए आप निराश मत होइए। कितने दिन से आपके साथ क्या चला, इतने सालों से हमारा जीवन ऐसे बीत रहा है। अब कोई मतलब ऐसा कोई अवसर आएगा ही नहीं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। अंधकार दिख रहा है, ये अंधकार सिर्फ उजाले के लिए ही दिख रहा था आपको, ताकि आपको एक जो प्रकाश आएगी उसकी वैल्यू हो सके आपको, ठीक। तो आपको अब एक तरह से एक दैवीय ऊर्जा, मतलब ऐसा अवसर कि हर तरफ से आपको सपोर्ट आएगा। चाहे कोई आपके कुछ संकेत तो इस तरीके से हैं कि कुछ ऐसे इंसान शायद आपकी लाइफ में आ जाए जो आपकी लाइफ को मतलब विदाउट एनी कंडीशन, मतलब कोई स्वार्थ नहीं रहेगा उनका आपसे। वो अननोन पर्सन होंगे, आपसे कोई स्वार्थ भी नहीं होगा, फिर भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें कमा ली हैं, आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर, आपकी जो पॉजिटिविटी है, ये आप क्या एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट बहुत करती है, ठीक। तो उसमें आपके इस ऑरा के बीच में जो आएंगे पॉजिटिव लोग आएंगे, सिर्फ अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको कुछ देने ही आएंगे, नेगेटिव आते हैं तो आपको सिर्फ सिखाने आते हैं, ठीक। दोनों चीज़ें आपको इसलिए मिल रही हैं ताकि आप दोनों चीज़ से परिपूर्ण हो जाएं। आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो आपके पास जो इंसान आएगा वो हो सकता है बहुत ही ज्ञानी हो सकता है आपसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, या हो सकता है आपसे ज़्यादा उनके पास वेदों का ज्ञान हो और भी सारी चीज़ों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, हर एक चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, चाहे किसी भी स्वरूप पे, चाहे आपके गुरु के स्वरूप पे, चाहे पे मित्र हो, या कोई आपका कोई ऐसा इंसान जो जिनको आप सच में जानते ही ना हो और अचानक ही आपसे उनकी मित्रता हो जाए और वो इंसान इतना निस्वार्थ भाव से आपका एक तरह से साथ देने लग जाए कि आपको एक बार तो आपको डाउट भी हो जाएगा, क्या ऐसा सच होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के भी आपको कोई कुछ देना चाहता है। तो ये स्वार्थ आपका इस जन्म का भले ना हो, लेकिन पास्ट से वो इंसान आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा आके, ठीक। तो ये एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यही कहना है कि आपके लिए कुछ एक ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है या जो भी एक माध्यम, तो आपको हो सकता है उन इंसान उस पर्सन के मिलने के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत कई गुना बढ़ जाए, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनने लग जाए, आपके इष्ट से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। आपको बार बार स्वप्न भी ऐसा दिखता होगा कि आप कहीं घिरे हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कतें फंसे, लेकिन कोई एक आता है, चाहे कोई, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान ही दिखे आपको स्वप्न में, वो एक चीज़, कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जो आपका सपोर्ट कर देती है, आपको बचा लेती है उस चीज़ों से, ठीक। अगर आप कहीं स्वप्न में देख रहे हैं, कहीं आप भाग रहे हैं, तो कोई आपका पीछा कर रहा है और भागते भागते कुछ नहीं तो आपको एक मतलब एक दरवाज़ा ही मिल जाए देखने को, या आपको कोई एक घर मिल जाए, या कोई एक पेड़ पौधे कुछ भी ऐसे जहाँ पे आप छिप गए, या आप वहाँ छुप के खड़े हो गए तो आप बच गए, या कोई अस्त्र आपके हाथ में आ गया तब आप बच गए। तो ये समझ लीजिएगा, ये एक मतलब ये है कि आपको इस तरीके से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको ये मार्ग दिखाया जा रहा है कि आपके लिए ये चीज़ें, सपोर्टिंग सिस्टम आपको दिया जा रहा है, ठीक। तो ये है स्वप्न का एक तरीका है आपको बताने का कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और आपको ये जो चीज़ सिखाई जा रही है इस चीज़ पे आप सरेंडर हो जाइए। आपको ये इसके लिए रोना नहीं है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अब ये सोच लीजिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं स्पेशल हूँ इसलिए हो रहा है, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब चीज़ें नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े दुख सह लेना, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ सह लेना, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके विघ्न हरने के लिए गजानन आ चुके हैं। तो एक तरह से आपकी मतलब वो पूरी तरीके से आपको एक्टिव कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी पे भी कुछ चीज़ें जो ब्लॉकेजेस है, मूलाधार चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस है, वो भी आपकी ओपन हो रही है। आपके अंदर डर, भय, ये सब भी दूर कर दिया गया होगा। अब तक आप निर्भय सच में हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी आ चुकी है, आपको किसी से भय नहीं लगता है। आप बेपाक बोलते हैं, गलत होता तो गलत चीज़ को भी आप क्लियर बोल देते हैं, सही कोई कर रहा है उसके लिए भी आप, मतलब आपके अंदर किसी का डर और किसी का भय नहीं है कि मुझे किसी की चापलूसी करनी है। जो बोलना है सीधा क्लियर टू क्लियर। तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हो सकता है आपको स्वप्न में कमल के फूल दिखते हो, ठीक। कमल के फूल, मुझे ऐसा लगा मैं अस्त्र की बात कर रही थी। आप हो सकता है स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको आपकी मदद किसी भी रूप में, किसी अस्त्र के रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी वस्तु के रूप में आप मदद के लिए, हाँ मतलब अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत है तो आप खुद ही उस चीज़ को, मतलब ये नहीं कि कोई अलग से आपको बताएगा, कि ये आपके अंतर आत्मा आपको गाइड कर देगी कि ये इंसान या ये चीज़ आपके लिए मददगार है। आप
आपकी आत्मा आपको क्लियर बोल देगी, आपको उस इंसान पर्सन पे डाउट नहीं करना है। अगर डाउट हो रहा है तो एक दो बार आप एनालाइज करने के लिए इंसान, वो तो नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है कि आप कर सकते हैं इतना, लेकिन अगर अगर बार बार आपको उलझन मच रही है, अगर बार बार आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसको क्लियर कर लीजिए। पहले अपनी अंतरात्मा को बोलिए कि मुझे अगर सच में ये मेरे लिए सही है तो ये चीज़ को मुझे मतलब कंडीशन अप्लाई करना होता है क्लियरिटी के लिए, ठीक। तो आप कंडीशन अप्लाई अपने इष्ट के सामने कर सकते हैं कि अगर सच में मैं सत्य हूँ या मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, तो कोई ऐसा संकेत, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऐसे ही कनेक्ट करती है। अगर आप कोई सवाल उनसे करते हैं तो अगर उनसे पूछना चाहें तो अगर वो चीज़ की स्वीकृति देते हैं तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर आप बाई चांस आपकी चीज़ों को उन्होंने, अगर आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी चीज़ें उन्होंने सुनी और उसका आंसर अगर उनको करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आप बैठे हों और आपके माइंड में थॉट्स चल रहे थे, सवाल चल रहे थे, एकाएक आपको कहीं लगे कि किसी ने कहीं से मंदिर की घंटी आवाज़ सुनाई पड़ गई, कहीं ढोल बजने लग गया, ठीक, कोई ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लग गई, या कोई ऐसा कोई बर्ड जो आके आपके पास बोलने लग जाए, या बटरफ्लाइज आके कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो है आपके पास बहुत, मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जो एक संत की एनर्जी होती है ना, इतनी पावरफुल, उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है। ये ऑरा ही आपका ऐसा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब फिर इसीलिए सारा ब्रह्मांड देखिए, पीछे पूरा इस कार्ड में क्लियर ही ब्रह्मांड का एक स्वरूप दिया गया है। तो आपकी ऊर्जा जो है एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व की ऊर्जा है, जिसके पास एक लाइट एक्टिवेशन की एक एनर्जी है, जो खुद भी एक जागरूक है और दूसरों को भी जागृति देने के लिए आए हैं। तो आपका एक तरह से ये चीज़ आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बताई जा रही है कि आपके पास एक सोल पर्पस है आपका, कि आपको लोगों की सोल टू सोल कनेक्ट होना है। आपका जो कनेक्शन किसी से भी होगा तो आप आत्मा के लेवल से जुड़ेंगे उस इंसान से, ठीक, उसके अंतर आत्मा से जुड़ जाएंगे, ताकि, और जब अंतर आत्मा से आप जुड़ेंगे तो उनके जो भी मनोभाव होंगे वो आपके अंदर आ जाएंगे। अगर वो इंसान दुखी है तो भी आपके अंदर आएगा, अगर वो खुश है तो आपके अंदर भी एक हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी, या कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूज़न, वो वैसी उसी तरीके से आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे। तो आपसे जो सोल लेवल पे जुड़ेगा वो इसी तरीके से कनेक्ट, एक टेलीपैथी चलती रहेगी आप लोगों के बीच में, ठीक। अगर कोई आपको याद कर रहा है तो बार बार आपको उसका चेहरा या उसका फेस जो भी है रिफ्लेक्ट होता रहेगा, उसकी याद, मतलब कुछ भी करके उनकी बातें याद आएंगी, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है आपका। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये जो तरंगे आपकी बॉडी से निकलती हैं, वो सीधा जाके उस सोल से मिल जाती हैं। तो आपका सोल टू सोल कनेक्शन बहुत तगड़ा बनता जा रहा है। तो हो सकता है आगे चल के आप कोई ऐसे कार्य करें जहाँ पे आप एनर्जीज़ को रीड करें, ठीक है। आपका काम ही कुछ एनर्जीज़ के साथ हो, कुछ ऐसी ऊर्जाओं के साथ हो, उनको डील करना, कुछ चीज़ें लोगों के कष्ट काटना, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं मुझे। तो आपका इस सोल एक्सपीरियंस जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है आपका। ओके, नेक्स्ट लेडी पोर्टिया, ठीक। तो ये कार्ड जो है ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को ही दर्शा रहा है, और एक कुछ ऐसा लग रहा है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव हो रखा है। थर्ड आई आपका सहस्त्रार चक्र, तो जो क्राउन चक्र है आपका काफ़ी एक्टिव है। आपको बार बार आपके क्राउन चक्रास पे कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती होंगी, कुछ ऐसा लगता होगा कि कुछ भारीपन है या कुछ रेंगते हुए आपको फील हो रहा होगा, वाइब्रेशन होती है, झटके लगते हैं एकदम। तो आप मतलब इस तरीके से लगेगा आपको कि कुछ ना कुछ आपके इस पोर्शन पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये समझ लीजिए आपकी एक्टिवेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मैं पूरी ये नहीं कहूँगी कि आपकी कुंडलिनी एक्टिव होगी, कुंडलिनी एक्टिव होना नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये होती भी नहीं जल्दी किसी की, बट हाँ एक्टिव मतलब थोड़ा सा सक्रिय हो जाती हैं। जब सक्रिय हो जाती है तो आपके पास अलग अलग अनुभव आने लग जाते हैं। तो ये अनुभव अब आपको, खुशनसीबी आपकी है कि आप ये अनुभव कर पा रहे हैं। और आपको हो सकता है ये एक पर्पल कलर ये जो होता है ये आपको बहुत, लेवेंडर ऑयल जिससे कहते हैं, मैं उसकी भी बात करती हूँ आपको। लेवेंडर ऑयल अगर आप हो सके तो आप यूज़ करें, ठीक। अपने हाथों पे लगाइए, अपने नाभि पे लगाइए, ठीक। उसकी जो स्मेल होती है ना वो आपकी एक तरह से फोकस को एकदम एक तरह से फोकस बना के रखती है, ताकि आपकी एनर्जी, आप जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आप एनर्जी दे वो चीज़ कनेक्ट हो पाए आपसे। तो आप का जो आपको हो सकता है ये कलर बहुत पसंद आते होंगे, बैगनी कलर। और बैगनी कलर पसंद आने का एक मतलब एक स्पिरिचुअली कनेक्शन बहुत अच्छा इसका कनेक्शन है।
और आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा सिर्फ एक तरह से आपको इस कार्य के लिए भेज रही हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, आप करते रहते हैं, आपके अंतरात्मा को कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हैं। हो सकता है आप किसी के और के लिए भी आपको मैसेजेस मिलते होंगे, तो आप उनको भी बता देते होंगे कि आप आज मैंने आपके बारे में ऐसा देखा है, आज आपके बारे में मुझे ऐसे इंट्यूशन आई है, तो आप उसको भी बताते होंगे। अगर आपके पास किसी के लिए इंट्यूशन आ रही है, कुछ ऐसा मार्ग दिख रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही, तो वो चीज़ें आपको बताना अनिवार्य होता है। ये क्योंकि ये एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो ब्रह्मांडीय कनेक्शन होता है, ये आप ही के लिए अकेले नहीं, ये पर्सनल नहीं होता, ठीक। ये आपको जो आपको चुना गया है लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कुछ करने के लिए, तो आपको अगर किसी के प्रति मैसेज अगर आ रहे हैं माइंड में, तो उनको बोल देना है, उनको कह देना है, ठीक। आपको रखना नहीं कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। आपका काम है आप बोल के आए, नेगेटिव देखा तो नेगेटिव बोल दें, पॉजिटिव देखा तो पॉजिटिव बोल दें। इसमें आपको बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अपने कार्य से बेईमानी करने लग जाए अभी से ही, क्योंकि आपको ट्रेंड किया जा रहा है ना, अभी से ही आप उस पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो ये चीज़ें फिर आपसे रिकनेक्ट नहीं करेंगी दोबारा, क्योंकि आप उस योग रहेंगे नहीं, आप बेईमानी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास अगर कोई मैसेजेस अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं दे रही हैं, तो आप उस चीज़ को आगे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक। आपके जितने भी लेसन्स आप सीख रहे हैं, आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ये आत्मा के लेवल का ही काम, जितना भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ये जो एनर्जी आ रही, सब आत्मा के लेवल पे ही मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपकी जो एक सोल कनेक्शन, आप सच में आपका लोगों से बहुत अच्छा बनता जा रहा है। आपकी जो इंट्यूशन आती है, वो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि क्या ये सच है कि नहीं है, आप उसमें भी तोल मोल करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको जैसे कोई इंट्यूशन आ रही है, तुरंत उसको या तो आप लिख लें, या तो उसको मतलब उस चीज़ को या कहीं लिखना ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि आप लिखने के बाद वो अगर नहीं लिखेंगे उस चीज़ों को भूल भी जाए, क्योंकि रिमूव भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। इंट्यूशन उसका फ्लो चलता रहता है, तो आप मतलब तरह से उसी राइट टाइम पे आपने लिख लिया, तो आपको हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगा, और आपका ये अनुभव आपके ही लिए संजो के आप रखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोग आपको बार बार प्रेरित करेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का बस यही कहना है कि आपको संकेत बहुत दिए जा रहे हैं, आपको ऐसे से इंट्यूशन दी जाएगी, तो आप उस चीज़ को समझिए कि आपसे क्या कार्य कराया जा रहा है, आप किस लिए आप इस धरती पे आए हो। आप नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारे संकेत स्वप्न के माध्यम से भी आपको बचाया जाता है। आप कहीं भी घिरे पड़े हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया, स्वप्न के माध्यम से कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाएगी आपकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक। तो ऐसे ही है, बस आप उनका एक तरीका है, अनोखा तरीका, कोई एक एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि हर इंसान के साथ यही अनुभव होगा, सबके लिए अपने अलग अलग अनुभव होंगे। तो आपके अनुभव जो भी हैं, आप बस ये क्लियर कर लीजिएगा कि आपके साथ ये जो वर्क चल रहा है इस स्पिरिचुअलिटी का, ये आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है उन्होंने, और आपको एक शक्तिशाली बना रहे हैं। आपको अगर गम दे रहे हैं तो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। आपको चुनौतियाँ दी जा रही तो आपको कुछ सिखाने के लिए, तो उससे घबराइए मत, लड़ते चलिए और सरेंडर भाव से चलिए। फिर एक दिन आपका सितारा जरूर चमकेगा, क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जाएं हैं, इस तरीके से लोग इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, और ये रीडिंग भी सबके समझ के पारे है, ठीक है। सबके समझ में नहीं आने वाली, ये उनके ही समझ में आएगी, उनको ही कनेक्ट करेगी जिनको सच में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपना कुछ मैसेज या अपना संकेत दे रही है, जिनसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अपनापन है, जितना लगाव है, प्रेम है उनका, वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपको पहुंचाया जा रहा है। तो अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपको ये अनुभव स्वप्न के द्वारा हो रहे हैं, या आपको ऐसे भी कुछ अनुभव हो जा रहे हैं। तो मैं कुछ डिवाइन कार्ड सोर्स में देख लेती हूँ कि और क्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा और क्या संकेत आपको दे रही है, किस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, सेकेंड टाइम फिर आ गया गणेश जी का कार्ड। तो एक तरह से ये मुझे ये इनकी एनर्जी बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके चमकने का समय आ चुका है। अब हर एक चीज़ कंट्रोल में, आपकी परिस्थिति कंट्रोल में, आप खुद भी अपने कंट्रोल में, ठीक है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाह रहे थे, हर एक चीज़, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। आपके अंदर वो चीज़ होगी कि आपके माइंड में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद है, हाँ तो मिलेगी, क्लियर है मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसी तरीके से अगर फिर आपको माइंड में ये आपकी आत्मा यही कहेगी, अरे जो मैंने सोच लिया है वो होना ही है, क्योंकि मेरी आत्मा कभी गलत गाइड नहीं करती है, ठीक। क्योंकि वो एक्टिवेट हो चुकी है, पूरा जागृत है, तो वो वही चीज़ दिखाएगी, वही चीज़ बताएंगे जो होना है। इसमें कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो आपका पूरी तरीके से सक्सेस आपका
कि सफलता सब आपके साथ है। एक आपको सही गलत की बड़ा अनुभव होगा आपको, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। चैरियट मतलब आपको गलत सही लोगों की पहचान या गलत सही कब कहाँ क्या होने वाला वो भी आपको पूरी तरीके से अवगत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको बहुत एक तरह से ब्रह्मांडी ऊर्जा इतना प्रेम दे रही है। लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि हो सकता है कुछ ऐसे, मुझे लग रहा है कि आपका कोई सोल पर्सन भी आएगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो कोई ऐसा पास्ट से आपका सोल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको हो सकता है एक पार्टनरशिप में आप काम करें। हो सकता है आपको, जैसे मैंने कहा, कोई आने वाला है, कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे। तो हो सकता है ज्ञानी की बात मैंने की थी, काफ़ी ज्ञानी होंगे वो, तो उनका ज्ञान हो सकता है आपको आगे बढ़ा जाए। तो आपको उनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है, ठीक है। उनसे अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप करना है, ताकि आपकी ग्रोथ हो जाए और आपको रिलेशन में हार्मनी भी मिल रही है, आप खुशियाँ भी मिल रही हैं। जो भी रिश्ते बहुत बिगड़े थे, लव पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपके रिलेशन, आपको लव रिलेशन को लेके कोई दिक्कत चल रही थी, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसको भी हील कर रही है, ताकि आप डिप्रेस ना हो, आप एक असंतुष्टि आपके मन में ना रहे। क्योंकि आप असंतुष्ट रहेंगे तो ये ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उस संकेत को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पूरी तरीके से शांत और इतना प्रेम दिया जा रहा है, हर जगह से आपको सम्मान दिया जाएगा, ताकि आपको अपने ऊपर बिलीव हो जाए, ताकि अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं सच में जो हूँ, मैं सच में वही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मैं वही हूँ। आपको अपने ऊपर डाउट ना हो, आपको अपने थॉट्स पे डाउट ना हो, आपको अपने इंट्यूशन पे डाउट ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा बरकरार रहेगा। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस आपका बरकरार होगा, तब जाके आप पूरी तरीके से जागृत ही समझेंगे, अपने आप को सिद्ध समझ लेंगे कि आपने जो कहा, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, वो लोगों तक अगर पहुंच रहा है, अगर आपकी बातें लोगों को इफेक्ट कर रही है, ये समझ लीजिए कि आपके अंदर वाणी सिद्धि भी है। ठीक, नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि देखिए ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, सबका सुनते, सबका इग्नोर मारते हुए इंसान हट जाता है, लेकिन किसी एक का ही क्लिक होता है हमको। तो क्यों? क्योंकि उसकी बातों में दम था, उसकी बात, वो सिद्ध इंसान था, वो सिद्ध पुरुष था, उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए उस इंसान की बातें हमें लगी। वो भी अच्छी बात है, कोई बात मैं कर रही हूँ, किसी नेगेटिव चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो एक तरह से एक सरेंडर भाव आपका जो है, जो आपने समर्पण दिया है इस यूनिवर्स को, जो भी आपने अपने इष्ट को समर्पण किया है, वो सरेंडर भाव ही आपका सबसे बड़ा आपका हथियार हो गया है। इसीलिए आपके लिए नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए केसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो केसेस का मतलब अनुभव की बात कर रही हूँ मैं, कि बहुत सारे ऐसे अनुभव, लोगों के बीच में रहना, उनको सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उनको सॉल्व करना, फिर उनसे भी अपने आप खुद सीखना। तो ये आपकी लाइफ में अब चल रहा है, अब एक लर्निंग फेज पे हैं कि लर्न करते ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ एडवेंचरिंग होता रहेगा लाइफ में। कुछ एक तरह से आपको एक जो आपकी नई सुबह होती होगी, आपको एक अलग सा चैलेंज दे दी, वो भी चैलेंज ऐसा कि आपको एक क्रियोसिटी होती है, एक उत्साहित रहते हैं कि अच्छा आज ये चीज़ें हैं, तो इसको देखते हैं कैसे कर लेंगे। एक रोज डेली अपने आप को समझने की क्षमता, रोज डेली अपने आप को सिखाने की क्षमता, ये सब चीज़ें क्या है? सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ही की कलाकारी है, ठीक है। वो उनका ही प्रेम है जो आपको दे रहे हैं ये, तो उन पर आप डाउट मत करिए। आप तो पूरी तरीके, आपके लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं आ रहा है, आपको अपने आप से ही सिखाया जा रहा है, आपको आत्मज्ञान दिया जा रहा है। तो आप इस चीज़ों को ये समझ लीजिए कि आपको कहीं भी डाउट नहीं करना है, जो चीज़ मिल रही लेते चलिए, अच्छा खराब जो मिल रहा है सब लेते चलिए, हर चीज़ समाहित करते चलिए। जैसे भोलेनाथ थे ना, उन्होंने जब विष पिया था, तो सबको तो पता था ना विष हमेशा मतलब नुकसान ही करेगा, लेकिन उन्होंने पी लिया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि वो गलत होगा सही होगा, कि उन्होंने सबकी भलाई के लिए सब कुछ अपने अंदर ही समाहित कर लिया था। तो आपको भी वही करना है, आपको सही मिले गलत मिले, हर चीज़ समाहित करते चलिए। अभी कुछ चीज़ें सीखना है हमें, आपको समय तो लगेगा ही, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ हर चीज़ समाहित करना इतना ईजी तो होता नहीं है, ये शिव तत्व आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आ भी गया है तो पूरी तरीके से भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है इसके लिए। तो धीरे धीरे चेंजेस आपके अंदर आने लग जाएंगे, आप लोगों में भेदभाव करना कम कर देंगे, आप लोगों में एक घृणा की भावना आपकी बहुत कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा किसी से मतलब भी नहीं रहने वाला, मोह तो रहेगा ही नहीं आपका, मतलब आपका स्नेह रहेगा, मोह नहीं रहेगा, किसी के मोह माया में आप नहीं फंसने वाले। ये चीज़ें आपको क्लियर, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतना आपको इतना लर्न करा रही है ना, इतना आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप, मुझे तो का ये जो एनर्जी में पकड़, जिनकी भी एनर्जी मुझे कैच हो रही, बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं आप। और ये समझिए जितने दुखी होंगे, जितना डिप्रेस होंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए या आपको अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहिए, आपके बस अब एंड हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, ये अंत ही आपका आरंभ हो रहा है, ठीक। ये अंत जो आपको दिख रहा है, यही आपका शुभ आरंभ है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, अब कुछ बहुत बड़ा आने वाला है आपकी लाइफ में। बस हाथ पसारिए और यूनिवर्स के सामने आप खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा के उनसे मांगिए
कि आपको क्या चाहिए, आप मुझसे कनेक्शन मांगिए कि आप मुझसे कनेक्ट करें, आपको जो बताना है मैं पूरी तरीके से ओपन हूँ, पूरी तरीके से अपने आप को मैंने खाली कर लिया, एकदम ज़ीरो कर लिया है मैंने। ये कार्ड देख रहे हैं ना, ज़ीरो का कार्ड है। तो मैं एक तरह से, जब आप एक खुले आसमान के नीचे जब खड़े होंगे, या आप कहीं किसी हिली एरिया में हैं, कहीं भी आप रहते हो, आप जाके खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके आप बस उनसे बोलिए कि आप, मैं पूरी तरीके से एक तरह से अपने आप को समर्पित मैंने आपको कर दिया, आपकी जो इच्छा हो, जो चाहें मुझसे करा लें, ठीक। मैं पूरी तरीके से सरेंडर, जो आप कहेंगे उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, जो आपने मुझे दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, और जो आगे देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। ये चीज़ें आपको बोलनी है, रोज़ डेली आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप शाम का, रात का, सुबह का, जब भी आपको समय मिले, आप खुले एरिया में जाइए, जहाँ भी आपको सूटेबल हो, आप दोनों हाथ ऊपर उठा के ईश्वर से मांगिए और उनको बताइए कि मैं आपकी शरण में हूँ, और आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी, ठीक। तब आपका कल्याण पूरी तरीके से ये यूनिवर्स करा देंगे, ठीक। बाकी मैं कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें मुझे इस टैरो कार्ड से देख लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं कि ऐसा और क्या आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बताना चाह रही है, और क्या संकेत देना चाह रही हैं आपको, कि अगर आपके साथ ये स्थितियाँ अगर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ अद्भुत हो रहा है। ओके, सारे कार्ड्स आज अपने आप ही एक साथ कई कार्ड्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जो टेंशन, प्रेशर और ये जो चीटिंग, ये सब चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जो अभी तक, ये बंधन, आपकी ब्लॉकेजेस, ठीक, आपके अबंडेंस को रोकना, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपका कोई कार्य हो नहीं रहा है, आपका सब कुछ ब्लॉक दिख रहा है, आपको अंधकार दिख रहा है, हर इंसान जो आता है धोखा दे के जाता है, ठीक है। जिसने आपकी, मतलब आपकी शक्तियों को, जैसे लगता है आपको कि किसी ने मेरी पूरी शक्ति को पूरा खींच लिया हो, आप इतने ज़्यादा, एक तरह से बहुत डिवाइन पावर है आपके अंदर, लेकिन आपको कभी कभी इतनी निराशा होती है, आपको लगता है अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सब खत्म हो गया, आप अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं। ये स्थिति आपकी हमेशा बंधी लगती है कि आपको पूरी तरीके से किसी ने बांध दिया, आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारा बर्डन, तो यूनिवर्स यही कह रहा है, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ इसीलिए दी गई हैं ताकि एक दिन आपको ये आशीर्वाद दे सकें। ये इस आशीर्वाद को आपको अगर अनुभव करना है, जब तक ये परिस्थिति आपको ना दी जाती, ये उदासीनता, ये बर्डन, ये धोखे ना अगर आपको दिए गए होते, तो आप इस खुशनसीबी के हकदार होते ही नहीं। खुद उसके बाद ईश्वर खुद आके आपका हाथ थाम लेंगे, खुद आपको अपना हाथ बढ़ा देंगे। आपने जो भी अपना लक्ष्य रखा है, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, सारी चीज़ आपको मिलेंगी। ये रीडिंग अगर आज आप तक सच में पहुंच गई, अगर आज की जो रीडिंग आपने देख ली है, तो ये समझ लीजिएगा आप आने का एक, मतलब जो आने वाला जो समय होगा, एक वीक आप, ये 1 वीक आप वेट करिए, उसके बाद देखिएगा चेंजेस। ये 1 वीक के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपके साथ अब चेंज हो रहा है। आपको रिएक्शन तो आपको 1-2 दिन बाद दिखने लग जाएंगे, ठीक। कुछ आपको स्वप्न भी आने लग जाएंगे, आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के स्वप्न आने लगे। हो सकता है आप कहीं बैठे हो, खुली आंखों से आप तारों को टूटते हुए देखेंगे, कुछ ऐसा लाइट आप आकाश में दे सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा आपको पूरी तरीके से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके साथ। आपको डरना, कहीं निर्भीक होकर आप चलते रहिए, जो आपको समझ में आए वो करते रहिए, ठीक। किसी के, कहते हैं ना, किसी के अंडर में नहीं रहना, आपको किसी गुलामी नहीं करनी है, क्योंकि आप गुलाम नहीं हैं। आप गुलाम सिर्फ यूनिवर्स के हो सकते हैं, और बाकी आप सबके ही बॉस होंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी अबंडेंस मौके, एक ऐसी ग्रोथ जो आपको धन भी देगी, इमोशन भी अच्छा, आपका जो डिसबैलेंस हो रहा था, जो लोगों से आप प्रताड़ित हो, वो सारी चीज़ें रिकवरी पे चल रही हैं, और सब कुछ अच्छा होगा। जितना भी कन्फ्यूज़न, इल्यूजन था, सब हट जाएगा आपका। नई शुरुआत है, क्योंकि श्री गणेश के 2 बार कार्ड आए, 2 बार गणेश जी आए, तो इसका मतलब कि शुभ आरंभ हो चुका है। और जिनको अभी कुछ ऐसी स्थिति में थे, जिनको सुसाइड फील हो रहा था कि मैं ये कर लूँ या ऐसा कर लूँ, कुछ भी, तो ये आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका कुछ ऐसा समय भी आपको ये सिखाया ही जा रहा है। आपको ये जो कन्फ्यूज़न, ये जो आपकी कुल मिला के हीलिंग का समय अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो आप अपने आप को थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए,
मुझे क्योंकि इसी वाटर एनर्जी बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप अभिमंत्रित जल पीजिए, गंगा जल का सेवन करते रहिए। मैं गंगा जल बार बार कहती हूँ, आप गंगा जल का सेवन करते रहें। बस काली घटा कहते हैं छट रही है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। कितने भी आपकी लाइफ में चक्रव्यूह थे, जितने भी आपके चैलेंजेस, सब आपके धीरे धीरे ख़त्म होंगे। आप थोड़ा रिलैक्स करना सीखिए, ठीक। बहुत बर्डन ले लिया, बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, बहुत रो लिया, अब आंसू को अपने खुद ही मार दीजिए। खुद ये सोच लीजिए कोई अलग से नहीं आएगा आपको संभालने, आपको खुद ही संभालना है। आपको खुद ही इतना पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए कि आपको किसी दूसरे की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के आपको अपने आप को रिलैक्स करना। अगर आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे थे तो एक तरह से ऊर्जाएं यही कह रही कि अब लोगों में मत बटिए, लोगों में बंटना बंद कर दीजिए। आप अपने काम को बांट दीजिए किसी को। अगर कोई चीज़ आप इकट्ठा खुद ही कर रहे हैं तो वो चीज़ बांटना स्टार्ट करिए। अगर फैमिली में बहुत लोग हैं, सबको एक एक काम बांट दीजिए। सबके घर में जितने सदस्य होते हैं सबके अपने अपने फ़र्ज होते हैं, सबको निभाने दीजिए। आप अकेले सुपीरियर मत बनिए उसमें, क्योंकि आपका समय व्यर्थ हो रहा है। आप गलत चीज़ों में समय देते चले, गलत लोगों में समय देते चले जा रहे हैं। तो वहाँ जहाँ गलत लोगों के साथ बैठते तो उनको समय देना कम कर दीजिए। और अगर आपके पास जिम्मेदारी बर्डन बहुत है, उस बर्डन को बांट दीजिए लोगों में। धीरे धीरे हर एक, मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने घर के आप लीडर हैं, आप घर के अगर आप ही मालिक हैं तो आप धन कमाएं, लेकिन जो और भी चीज़ें हैं आपकी जिम्मेदारी वो लोगों में बांट दें, ठीक। कि ताकि आपके ऊपर इतना बर्डन है, इतना स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें आप लेकर चलेंगे, इसका प्रेशर रखेंगे, तो ये एक्टिवेशन बहुत स्लो हो जाएगा आपका। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कैसे आपको कनेक्ट करेंगी, क्योंकि आप इतना उलझे रहेंगे, इतना आप अपने पास आपको अपने लिए ही समय नहीं रहेगा, तो कैसे वो आपसे बातें करेंगे, कैसे उनके संकेत समझेंगे। तो आपको अब रिलैक्स करना है। बहुत काम कर लिया, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब लोगों को अपना अपना काम करने दीजिए। सब अपने अपने कर्म लेके हैं, अपने अपने हिस्से का सब कुछ उनके पास है। तो आप सबके वो परम पिता मत बने, ठीक है। आप अपने लिए अब पहले अपना देखिए, उसके बाद आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो चीज़ें आपके साथ गलत हो चुकी है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो आप लापरवाही बिल्कुल मत करें। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं। अब जब चीज़ें सारी प्लान हैं तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि अपने आप को जागृत रखना है उन संकेतों को समझने के लिए, ताकि आपके साथ कोई चीज़ आपसे कुछ छूटे ना, ठीक। तो एक तरह से ये जितनी भी आपको डिप्रेशन हो रही है, जितना आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ का अब अंत है, तो यही समझ लीजिएगा आपका अंत नहीं, अब आपका आरंभ है। तो देख लेते हैं माता की कुछ कार्ड्स, देखते हैं माँ क्या बताना चाह रही है आपको, आज के लिए क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी आप सुनेंगे, तब से ही आपको ये रेजोनेट हो जाएगा। उसके बाद का आप एक हफ्ते का समय जरूर लीजिएगा, तब चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है, जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें। तो आपको सेवा दान देनी है, ठीक। आप जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखे उनको सेवा दान देना है आपको। उनके जितना भी आप देंगे, जितना करें उतना ही आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होती जाएगी, सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा। उनके जो आशीर्वाद होंगे आपको मिलेंगे, तो आपकी नेगेटिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है धर्म यात्रा। आपको धर्म यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो सकता है। कोई यात्रा आपकी जीवन बस आने वाली होगी, हो सकता है कुछ प्लान करके रखा हो आपने एक हफ्ते के अंदर कि आप कहीं जा रहे हो, तो उनके लिए भी है कि आपकी ये जो धर्म यात्रा होगी बहुत सफल होगी, बहुत आपको ऐसा अनुभव देंगे, ऐसा अनुभव ये यूनिवर्स दिलाना चाह रही है। ये आपको पूरी तरीके से उस स्थान में बुलाया जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है वो, कि आप वहाँ जाएँ, कुछ खास है आपके लिए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से कुछ खास ऊर्जाएं लेकर आ पाएंगे, आपका एक अलग ही मनोभाव होगा, अलग ही एक आत्मबल बनेगा। तो आपकी धर्म यात्रा निश्चित है। और धर्म यात्रा जितना धर्म यात्रा करता है वो उतना ही ज़्यादा ज्ञानी भी होता है, क्योंकि जगह जगह से उसको ज्ञान मिलने का एक अवसर मिलता है। घर बैठे कोई चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके आपको कुछ नई नई चीज़ों का अनुभव होता है।
नेक्स्ट है चक्रा बैलेंस। तो मैं कह रही थी आपको कि आपके शायद रूट चक्रा जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके चक्रा बैलेंसिंग पे लगे हुए हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। आपको मैंने कहा पानी की कमी है आपको, तो ये कार्ड फिर क्लियर हो गया कि पानी द्वारा आपको हीलिंग करनी है अपनी। तो आपको मैंने बता दिया कैसे करनी है। आप चलते हुए वाटर के नीचे बैठ जाइए, कहीं नदी अगर आपके पास है वहाँ पर पैर डाल के बैठिए, अगर चलते हुए पानी में स्नान करिए, आप इसको ही कहते हैं हीलिंग। और हो सके तो आप अपने आप को जब आप नहाने स्नान करने जाएँ तो उसमें आप कुछ जैसे आप सेंधा नमक हो सकता है डाल दें, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें और कुछ लेवेंडर ऑयल डाल दें, ताकि आपकी हीलिंग से आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाए, आपके अंदर जो नेगेटिविटी वो कट जाए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय से भी आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अमावस्या पर दान करना है आपको। आपके पितरों में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो माता यही कह रही है कि अमावस्या के दिन आप दान करें, जाके माँ काली के मंदिर जाएं अमावस्या के दिन, माँ के सामने समक्ष जाके उस दान कि जो भी सामग्री उनको दिखा के उनको चढ़ा के वो चीज़ें आप दान कर दें किसी को, ताकि आपके जो कष्ट जो अपनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाए। ठीक, महादेव की भी कृपा है, यूनिवर्स की बात हो रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो महादेव की कृपा है। आप हो सकता है आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, अगर नहीं कर रहे तो पंचाक्षरी जप जरूर शुरू कर दीजिए आप, ये आपका बहुत बड़ा कल्याण करने वाले हैं। मेडिटेशन ध्यान आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट करिए। राधा कृष्ण की एनर्जी दोबारा आई है, तो हो सकता है ये जो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा यही बता रही कि आपकी लाइफ में जो सोल से रिलेटेड रिलेशन आने वाले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे, आपको बहुत सोल लेवल पे हीलिंग करने वाले हैं, बहुत प्रेम, बहुत हार्मनी, बहुत ग्रोथ देने वाले हैं। भक्ति की शक्ति का भय, तो आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है कि लोग आपकी भक्ति से डर जाते हैं कि इसके साथ तो कुछ गलत करना नहीं है, अगर हमने कर दिया तो हमारा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपकी भक्ति की शक्ति है जो लोगों को भयभीत करके रखती, इसलिए लोग बहुत कुछ चाह के भी आपके लिए नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 666 महालक्ष्मी की कृपा। तो ये अबंडेंस मौके जो मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था, तो ये महालक्ष्मी की कृपा है, आपको बहुत सारी लग्जरी लाइफ का भी आपको अब धीरे धीरे, चमत्कार की बात नहीं कि तुरंत हो जाएगा, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, कुछ नया सीखने लग जाएंगे, कुछ नई ऊर्जाएँ आपके अंदर आ जाएंगी। कुछ ऐसे हो सकता है कोई चीज़ आपने बहुत दिन से कोई घर के लिए कुछ सोच रखा हो, कोई संसाधन वो नहीं मिल रहा था, नहीं ले पाए, तो हो सकता है अब वो चीज़ आपको मिल जाए। तो आपके अंदर एक आकर्षण, सुंदरता बढ़ेगी, लोगों के आपकी बातों की सुंदरता इतनी अच्छी होगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के काफ़ी पॉजिटिव समय अब चेंज होने वाला है। और कुछ नेगेटिव चीज़ें जो अभी तक चल रही थी उसके लिए ये आपको ये मैसेज दिया गया, जो भी आपके साथ स्थिति चल रही है सिर्फ अंत का आरंभ है। ठीक, नवग्रह का दर्शन, अगर बहुत सच में उलझने आपके यहाँ जितना भी नेगेटिव कार्ड आए, आप नवग्रह के दर्शन करते रहे, बराबर नवग्रह दर्शन करिए। ठीक, एक नियम का है, बना लीजिए, हफ्ते में एक बार आपको सभी ग्रहों के दर्शन करने हैं, सब पे कुछ ना कुछ आपको दान पुण्य करते चलना है। जितना भी आप अपने दान, अगर अपनी एनर्जी जितना आप लोगों तक बटेंगे ना, वो आपकी उस चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास कुछ नेगेटिविटी, ये नहीं कि आपकी नेगेटिविटी किसी और पे चली जाएगी, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, सामने वाले को हेल्प मिल जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं होता कि अगर आप उठा के कोई चीज़ अगर अपने दिल से कुछ किसी को दान कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ चीज़ें अलग तरह से होती हैं उनकी, ये जो दान पुण्य होता है ये अलग चीज़ें हैं। तो ये नहीं सोचिएगा, आप जो देंगे आपके कष्ट भी कटेंगे और सामने वाले को उस चीज़ की जो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने आपको एक बहुत अच्छा संकेत दिया है, अनुभव भी आपको बता दिया गया है कि सपनों के द्वारा भी हो सकता है, आपको ऐसे भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो आपको पूरी तरीके से आपको एक परिपूर्ण करेंगे। अगर आपके अंदर अधूरापन था वही पूरा हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही कनेक्शन अपना बनाते चलें। आपको जैसे मैंने कहा कि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके, और सरेंडर कर दीजिए कि बस जो है आप ही हैं, मैं तो यहाँ कुछ नहीं, बाकी जो करेंगे मैं, आप जो जैसा बताएंगे वैसा हम करते रहे। मतलब एक तरह से आपको सिर्फ एक, आपको ये समझ लेना कि आप एक लाइट वर्कर हैं, एक योद्धा हैं, आपको युद्ध में उतार दिया गया है, और उसकी युद्ध के जो आपके जो राजा महाराजा हैं, जो आपको इधर से कंट्रोल करें, वो आपके इष्ट हैं। तो आपको सिर्फ उनके सामने हाथ फैला देना है कि बस जो देते जाएंगे वो हम लेते जाएंगे, जिस योग्य समझें वो देते चलिए, बाकी सक्षम बनाइए, पावरफुल बनाइए, ताकि हर एक स्थिति परिस्थिति लड़ सकें, ताकि आपके लिए कोई चीज़ें नामुमकिन ना हो। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऐसे मैसेजेस आए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही आप स्पिरिचुअल हैं, जो इस रीडिंग को अच्छे से आत्मा के लेवल पे फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप स्पिरिचुअलिटी में। और ये सारी चीज़ें हैं आपको जो ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसी चीज़ें। तो बस आप अपने आप को समझ लीजिए, ये आपका, अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई तो ये समझ लीजिए शुभ संकेत है आपके लिए
कि आपके साथ सच में अगर ये हो रहा है तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, वो कोई जा रहा है तो वो जाने के ही लिए आया था, रुकने नहीं आया था, ठीक है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, आप इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि किसी के जाने से आप टूट जाएंगे, आप उस मोह में फंसे रहेंगे, नहीं। आपको इतना इसीलिए इतना स्ट्रांग बना दिया जा रहा है कि आपको कोई इमोशन ज़्यादा इफेक्ट ना करे, हर एक चीज़ बैलेंस हो आपकी, ठीक। आपको कोई भी इमोशन में बह के, भाव में बह के आपको कहीं कुछ नहीं, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रखे हैं, और इसलिए क्योंकि इमोशनली वीक थे इसलिए आपको इमोशन बहुत हर्ट भी करते थे। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे तो कोई कुछ भी करके चला जाएगा, आपको कोई तनिक भी इफेक्ट नहीं होने वाला। वो अपना समय बर्बाद करेगा, अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा, बाकी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कुल मिला के एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का यही संदेश है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही, बहुत चीज़ें दी जा रही, आप फेस करते चलिए, बस भरोसा बना के रखिए अपने प्रभु पे। आपको शक नहीं करना है कि ये चीज़ें से कुछ लोगों को, मुझे बार बार ये एनर्जीज में आ रही, कुछ लोग जैसे सुसाइड करने के भी माइंड उनका होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये थॉट्स जो आपके माइंड में आ जाते हैं इसको ख़त्म कर दीजिएगा बिल्कुल, कि आपके पास एक नया समय आ रहा है, उस समय का इंतजार करिए, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, अभी जो था ये तो ख़त्म हो रहा है, टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म इसका, क्योंकि 10 नंबर की ऊर्जा आई है, तो 10 का मतलब यही है कि आप कंप्लीशन पे आ चुके, 2 कार्ड हैं कंप्लीशन वाले, ठीक। आपका बर्डन, आपका टेंशन, आपके साथ जो भी नेगेटिव चीज़, सब का खात्मा है। तो बस आप भोलेनाथ को याद करिए, अपना ध्यान लगाइए, आप उनके मंत्र का जाप करिए, बाकी आपके जो भी इष्ट हैं उनको उनके जप करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, और पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए। यही सबसे बड़ा आपके पास एक तरीका है, जहाँ आप जब भी आपने समर्पण दिया उसके बाद आपके साथ देखिएगा चमत्कार कैसे होते हैं। तो आप, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत चीज़ें हो सकता है पता चली हो, और कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न होगा या कुछ भी ऐसी दिक्कतें अगर आपको लग रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन, ये क्रिटिकल चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो अगर हो सकेगा आपको नहीं क्लियरिटी आ रही है इस, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल होती है, सबके साथ तो मैच होती नहीं है, जिसके साथ होगी वो चीज़ें आप क्लिक हो जाएगी, और जिसके साथ नहीं होगी अपना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वो किसी और के लिए। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि आपके साथ सच में ये हो रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं उस टाइम पे ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अगर हम आपके पर्सनल रीडिंग करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है उसमें, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप पर्सनल रीडिंग करने के लिए अगर आपको नीड है अगर आपकी, तो आप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, रीडिंग बुक करा लीजिए। बाकी आपकी जो भी दुविधाएं होंगी उसके द्वारा सारे समाप्त हो जाएं। कुछ उपाय भी मैं देती हूँ और कुछ सल्यूशन भी आपका, बाकी कुछ तो माँ बताती ही उस टाइम पे क्या कैसे है। तो बस माँ पे भरोसा रखिए, और एक तरह से आप इस रीडिंग को देखने के बाद ये समझ लीजिएगा कि सच में आपके दुखों का अंत है। अब मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, वो है, अंत है। बस हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आज रीडिंग सुनी तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कुछ मंथ दे दीजिए आराम से, धीरे धीरे वो चीज़ें होने लग जाएंगी। अब वो साकार रूप में वो आ रही हैं, वो आ चुकी भी हैं, इसीलिए आपके साथ परिस्थिति आई हुई है। अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं हो रही होती ना, इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस, ये धोखे, ये दिल का टूटना, लोगों का बंधन, ये अगर नहीं होती ना, तो आप समझ लेते थे आप एक आम इंसान हैं। लेकिन आपके साथ ये हो रही थी, आपका शुभ संकेत है कि अब आपका समय बहुत बड़ा एक उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है। तो आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए, और बस अब प्रार्थना करते रहिए, अपना भी कल्याण करिए और लोगों का भी कल्याण करिए। और माता तो है ही, बाकी उनके भरोसे सारी दुनिया चले, तो हम भी चल रहे हैं उन्हीं के भरोसे। तो बस माँ सबका कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें। और इसी मनोकामना के साथ हर हर महादेव, ओम काली।